हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम इन मेरी क्लास। तो आज हम डिस्कस करेंगे 8th क्लास के मैथ का सेकंड चैप्टर के एक्सरसाइज 2.2 को आज हमने सॉल्व करना है। सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन को हम इस क्लास में सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो स्टेटमेंट दी गई है इसे हम समझते हैं अच्छे तरीके से। जैसे कि जहाँ पर ये एक अलग टर्म हुई, इन टर्म को हमने समझना होता है। तो जहाँ पर टोटल हमारे पास 4 टर्म्स हमें दी गई हैं, 4 जो टर्म्स दी गई हैं इन्हें हमने सॉल्व करना है। तो सॉल्व कर हमने जो n की वैल्यू है इसे फाइंड आउट करना होगा। जो भी हमारे पास डिनोमिनेटर में दिया गया है 2, 4 एंड 6, तो हमने इन सभी का एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम जब हम लेंगे, पहले 2 पर डिवाइड होगा, फिर 2 पर डिवाइड होगा, जहाँ पर 1 1, जहाँ पर 3 आ जाएगा, फिर 3 पर डिवाइड होगा। तो इस तरह से हम जहाँ पर 1 1 1 आ जाएगा। कुल मिलाकर हमने 2 × 2 × 3, तो जहाँ पर 2 × 2 4 × 3 12। तो टोटल हमारे पास जो डिनोमिनेटर्स दिए गए हैं 2, 4 एंड 6, इनका जो हमारे पास एलसीएम था वो 12 आएगा। तो हमने जो एलसीएम हमारे पास आया है, इस एलसीएम को हमने क्या करना होता है, मल्टीप्लाई कर देंगे इनके साथ, लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो हमने क्या करना है, 12 के साथ इसे मल्टीप्लाई करना होगा। तो जहाँ पर सेम इन टर्म्स को इसी तरह से लिख देना है, क्योंकि बार हमने ब्रैकेट के साथ लिख लिया है 12। तो जहाँ पर हम 12 और 21 को मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम जब 12 को हम n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो जहाँ पर देखिए, हम जहाँ पर 12n हो जाएगा और 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। एक बार हम लिख ही लेते हैं, जैसे कि जहाँ पर 12n डिवाइड बाई 2 हो जाएगा और 3 के साथ 3n के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा जी। और जहाँ पर 12 5n के साथ, देखिए n के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर 3n के साथ, फिर 5n के साथ इसे मल्टीप्लाई में हमने लिख लेना है। और जहाँ पर जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 252 आएगा। आप इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, यह आंसर जहाँ पर आएगा। अब हमने क्या करना होता है, जहाँ पर इसे कैंसिल करेंगे, जब हम 12 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो 6n यहाँ पर आ जाएगा, और हम 4 को इसके साथ कैंसिल करेंगे तो जहाँ पर 3 आएगा, 3 और 3 को हमने मल्टीप्लाई करना है तो 9n आ जाएगा। अब हमने 6 के साथ 12 को डिवाइड करना है, कैंसिल करेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 और 5 को अब हमने मल्टीप्लाई कर देना है तो हमारे पास 10n आ जाएगा। तो इसे हमने जहाँ पर सेम लिख लेना है। अब हम इन्हें टर्म्स को सॉल्व करते हैं, जहाँ पर हम पहले जो हमारे पास पॉजिटिव टर्म्स हैं, जो प्लस वाली टर्म्स हैं, जिनके साथ प्लस का साइन हो, अदरवाइज साइन ना हो, तो वो प्लस की टर्म होती हैं। तो 6n और 10n को हम ऐड करेंगे तो 16n आ जाएगा, माइनस 9n होगा, इज इक्वल टू 252। तो इसे हमने सेम लिख लेना है। अब हम क्या करेंगे, ये प्लस की टर्म है, पॉजिटिव टर्म है, ये हमारे पास नेगेटिव टर्म होगी। तो 16 में हमने क्या करना है, 9 को माइनस कर देना है, तो हमारे पास 7n आ जाएगा। 7n इज इक्वल टू 252। तो अब हमने क्या करना है, n इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई में था, अब हमने जहाँ पर इसे डिवाइड में लेकर जाना है। जब हम 252 को 7 के साथ डिवाइड करेंगे तो इस तरह से आपने रफ वर्क में इसे डिवाइड कर देख लेना है। तो जहाँ पर 3 पर जाएगा 21, माइनस करने के उपरांत हमारे पास यहाँ पर 4 आएगा, 2 को हमने नीचे लेकर आना है, तो जहाँ पर यह 6 पर चला जाएगा। ये रफ वर्क हुआ, आप इसे नोट मत कीजिए। तो जहाँ पर जब हम 252 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर होगा वह 36 होगा। तो इस तरह से हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है उसका सलूशन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। आप इस सलूशन को नोट कर सकते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, जो डिनोमिनेटर में हमारे पास टर्म्स दी गई हैं, जैसे कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो जहाँ पर 3 है, 6 है और 2 है, 3, 6 और 2, इनका हमने एलसीएम ले लेना है। आपने जब यह नोट कर लीजिए, इसे हम इरेज करेंगे। तो इसे इरेज कर हम जहाँ पर एलसीएम करेंगे थर्ड क्वेश्चन का,
तो जहाँ पर देखिए हम रफ वर्क करते हैं, जहाँ पर 3, 6 और 2 इन सभी का एलसीएम लेना है हमने। पहले 2 पर कैंसिल करेंगे इसे, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, जहाँ पर 1 आ जाएगा। अब जहाँ 3 पर कैंसिल होगा, तो इस तरह से इनको मल्टीप्लाई करने 2 और 3 को, हमारे पास एलसीएम 6 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास एलसीएम आया है उनसे लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड पर हमने उसे मल्टीप्लाई कर देना है। तो जहाँ पर हम 6 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे x + 7 माइनस 8x डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू, इसी तरह से हमने 6 को राइट साइड पर भी मल्टीप्लाई करना होगा इस तरह से, माइनस 5x डिवाइड बाई 2। तो जहाँ पर आपको दिख रहा है अच्छी तरह से। तो अब हमने क्या करना है, 6 और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x आ जाएगा। 6 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, हमारे पास 42 हो जाएगा। 6 और 8 इसे इस तरह से लिख लीजिए, क्योंकि हमें पता है कि यह कैंसिल होगा, तो इसे इस तरह से लिख लीजिए। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर देखिए 6 और 17 को मल्टीप्लाई करने, 6 और 17 डिवाइड बाई 6 है तो 6 ही लिख लेने। 6 और 5 को हमने मल्टीप्लाई करने, तो एक बार हम इससे इस तरह से ही लिख लेंगे। अब हम इसे कैंसिल करेंगे ताकि जो हमारे पास सॉल्यूशन है वह इजी हो जाए। तो अब हमने इन्हें कैंसिल करना है। तो हम इसे कैंसिल करने के बाद सिंपली जहाँ पर एक नेक्स्ट जो स्टेप होगा उसे लिखेंगे। तो जहाँ पर 6x को हमने सेम लिख लेना है, 42 को सेम लिख लेना है। तो 6 के साथ 3 कैंसिल होगा, जहाँ पर 2 पर 2 और 8 को हमने मल्टीप्लाई कर देना है, तो 16x आ जाएगा। 6 के साथ 6 तो कैंसिल ही हो गया, हमारे पास बचा 17 और 6 2 के साथ कैंसिल होगा 3 पर, तो हमने 3 और 5 को मल्टीप्लाई कर देना है, जहाँ पर हमारे पास 15x आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, जिनके साथ x लगा हुआ है उसे हम लेफ्ट साइड में, और जिनके साथ x नहीं लगा हुआ उसे हम राइट साइड में लेकर जाएंगे। तो जहाँ पर देखिए 6x माइनस 16, यह 15 जहाँ पर आकर प्लस 15 हो जाएगा, और इक्वल टू में हमारे पास 17 बचा, और 42 जहाँ पर प्लस का था जहाँ पर माइनस 42 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, जो एडिशन वाली जो हमारे पास पॉजिटिव टर्म्स हैं उन्हें हमने ऐड करना है। तो जहाँ पर 6x प्लस 15x को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 21x आ जाएगा, माइनस 16x। इसी तरह से हमने 42 में से 17 को माइनस करना है, तो जहाँ पर हमारे पास जो होगा वह 25 होगा। 25 तो होगा, लेकिन यह हमारे पास होगा माइनस में, क्योंकि जहाँ पर 42 बड़ा था इसके साथ माइनस का साइन था। अब हमने 21 में से 16 को माइनस करना है, तो जहाँ पर हमारे पास होगा 5x, माइनस 25 को सेम लिख लेना है। अब हम नेक्स्ट स्टेप को जहाँ पर करते हैं, हमारे पास जो x के साथ मल्टीप्लाई में था 5, वह 5 राइट साइड में चला जाएगा और डिवाइड में लग जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 25 को हमने 5 के साथ जब डिवाइड करेंगे तो जहाँ पर 5 आ जाएगा, x की वैल्यू हमारे पास -5 आ जाएगी। तो इस तरह से यह हमारा राइट आंसर होगा। हमने इसे सॉल्व इस तरह से करना था, आप इसे नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं।